लर्निंग इंग्लिश विथ फ्रूट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं, फ्रूट के साथ। और हम लोगों ने ए फॉर एप्पल से स्टार्ट किया है और अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स। तो आज जो सबसे पहला हमारा जो फल ले रहे हैं हम लोग, वो हम लोग सेब ले रहे हैं। तो सबसे पहले एप्पल 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 का मतलब सेब होता है। और थोड़ी सी अगर इसको, आजकल एप्पल का फ़ोन लेकर चलना बड़ा ही वो हो गया है, फैशन हो गया है। ऐसे मैं बता दूं कि एप्पल का जो फ़ोन है उसका जो हेड क्वार्टर है वो यूएस से कैलिफोर्निया में है। बट 95% ऑफ एप्पल्स प्रोडक्ट, मैंने क्या कहा, 95% ऑफ एप्पल्स प्रोडक्ट आर असेंबल्ड इन चाइना। तो चाइना में यूएस कंपनी एक्चुअली मल्टीलेटरल कंपनी है। चलिए, तो मैं एप्पल के बारे में बता रहा था। तो एप्पल का मतलब सेव होता है और इसके मालिक हैं स्टीव जॉब्स, फाउंडर बोला जाता है इनको। ही इज़ बीन द फाउंडर ऑफ दिस एप्पल कंपनी। चलिए, तो एप्पल मैं उधर उधर अभी जा नहीं रहा हूँ। एप्पल के बारे में थोड़ा सा अगर विटामिन के बारे में बोले तो इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है, ए है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आराम से एकदम खाइए, बिल्कुल सेव खाइए, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़रूरत है अभी हम लोगों को। विटामिन ए है, सी है, के है, ई है, इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बालों के लिए और स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सेब का जो ऊपरी परत होता है उसको पील बोलते हैं और यहाँ से एक पीलर आ गया। आप देखिएगा घर में जो लोग आलू छीलते हैं ऐसे करके, आलू छीलने वाला वो पीलर होता है। पीलर इसी पीलर से बना, छिलका छीलने वाला। आलू छीलते हैं, नेनुआ छीलिए, जो छीलना है छीलिए, और अंदर का पोर्शन कोर होता है। तो खैर, ये तो हो गया आपका एप्पल का न्यूट्रिएंट्स की बात कर दिया हमने, एप्पल का स्ट्रक्चर की बात कर दिया, एप्पल के फ़ायदे बता दिए मैंने आपको। लेकिन एग्जामिनेशन में आपका हो सकता है जीएस का क्वेश्चन बन जाए कि एप्पल में क्या क्या पाया जाता है। तो आप विटामिन सी, ए और ये बी का बहुत सारा, B1 B2 6 B3 बहुत कुछ पाए जाते हैं। तो ये तो एप्पल के न्यूट्रिएंट्स जीएस के रिस्पेक्ट में बता दिया। अगर फ़ोन के मामले में बताएंगे तो आपका हेडक्वार्टर यूएस बता सकते हैं, उसका 95% असेंबल्ड इन चाइना बता सकते हो, आप इसके फाउंडर का नाम बता सकते हो। और एप्पल से दो बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एप्पल स्पाई बोलते हैं, जनरली आइसक्रीम के साथ, आइसक्रीम के साथ इसको ऐसे मिक्स कर दिया जाता है। और एप्पल पाई काफ़ी खाने में अच्छा लगता है, मीठा होता है। कस्टर्ड एप्पल भी है। तो आप दो तरह का आइटम एप्पल से बना सकते हैं, खाने के लिए है, स्वीट डिश है ये। इसको डेजर्ट बोलते हैं हम लोग, जो मीठा आइटम होता है, खाना खाने के बाद हम लोग खा सकते हैं इसको। और जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूट्रिशन ये काफ़ी अच्छा है। कुछ फ्रेजेस जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं आपके पास में और अधिकतर पूछे जाते हैं, लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो बेहतर होगा कि घर में आप लोग पढ़ें और वर्ड मीनिंग पर कमांड लाएं, फ्रेजेस के कमांड में लाएं। ये एक सिलसिला मैंने स्टार्ट किया है, परहैप्स आपको पसंद आए। तो फ्रेजेस में आइए एप्पल से। कहीं कहीं पर आपको एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मिलेगा कि भाई साहब, जहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट मिले कि राम एंड श्याम आर नथिंग बट एप्पल एंड ऑरेंजेस। दो समुदाय के लोग जिनकी विचारधारा, जिनका सेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग हो, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हों, ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो आप कह सकते हैं, जहाँ पर भी आप फ्रेज में एप्पल एंड ऑरेंजेस समझोगे, इसका मतलब है डिफरेंट पीपल। डिफरेंट पीपल मतलब सोच उनकी अलग है, ओपिनियन, थॉट उनका अलग है, वो बिल्कुल सोच ही अलग रखते हैं। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस याद रखिएगा, बिल्कुल अलग सोच वाले, प्रकृति वाले, अलग अलग लोग। अभी हमने बताया कोरोना वायरस का समय चल रहा है, एंड एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। एप्पल में एक्चुअली न्यूट्रिशन इतना अधिक होता है, ये एक फ्रेज बन के रह गया हमारे समाज में। और कहा जाता है कि अगर एक से रोज खा लिया जाए तो डॉक्टर को कभी घर पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वजह इसका यही है जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें ए बी सी के ई सब कुछ है, मैग्नीशियम है, इसमें ऑक्सीडेंट्स काफ़ी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं
वो फ्री रेडिकल्स को ये न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरह से यह कैंसर रोधी भी है, कैंसर विरोधी। कैंसर से लड़ने की क्षमता है सेब में। तो जो भी अगर कैंसर का मरीज है, हमारे भाई बंधु जो हमारे परिवार में हो, तो उन्हें एप्पल खाने की सलाह दीजिए, उनको एप्पल खरीद करके दीजिए। तो एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब कभी कभी होता है कि आंखों का तारा, आंखों का तारा, आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। इंग्लिश के लिए प्रोवर्ब बनाया हुआ है इसमें, एन एप्पल ऑफ समवन्स आई। रामायण के समय में अगर दशरथ की बात की जाए तो जो तीसरी पत्नी थी कैकेयी, वह जो है शी वॉज द एप्पल ऑफ दशरथ्स आई। ऐसे हर माँ के लिए उसका बच्चा एप्पल ही होता है, ठीक है, एप्पल ऑफ समवन्स आई। तो खैर, अब ये मैंने आपको 3 फ्रेजेस बताए हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एंड एप्पल्स ऑफ समवन आई। एक चौथा फ्रेजेस कहीं से मैंने देखा, अपसेट द एप्पल कार्ट। कुछ प्लानिंग बनाई हुई थी। एप्पल कार्ट का मतलब समझ लो क्या होता है। एप्पल कार्ट का मतलब हो गया एक बक्सा या एक गाड़ी, बुलोक कार्ट। बुलोक कार्ट ऐसे देखते हो, बुलोक कार्ट एक ऐसा जो बैलगाड़ी, गाड़ी जो बैल खींचता है, उसी तरह से एक कार्ट जिसमें सेव भरा हुआ है। अगर उसको उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाए। तो यही होता है, अगर कोई समवन प्लानिंग बनाए हुए है, कुछ प्लान बना के बैठा हुआ है कि हमको ये कर देना है, यह नुकसान पहुंचा देना है, और आपको उसकी कंस्पिरेसी पता चल जाए और आप जो है अपना स्टेप ले लें, दैट इज अपसेट द एप्पल्स कार्ट, टू स्पॉइल समवन्स अरेंजमेंट, समवन प्लान। एक 4 के बाद ये एक 5वां मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रोटन एप्पल, सड़ा हुआ एप्पल। जैसे कहते हैं ना कि सड़ा हुआ सेब होता है तो उसको निकाल देना चाहिए बर्तन से, नहीं तो बाकी को सबको सड़ा देगा। तो रटन एप्पल का वही एग्जाम्पल है, खुद तो खराब हो, गंदे हो, बिल्कुल गिरी हुई हरकत करते हो और दूसरों को भी वैसा ही बना दोगे, क्योंकि उसके संसर्ग में रहेंगे तो सामने वाला भी वैसा ही बन के रह जाएगा। तो आपके सामने ये 5 फ्रेजेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5, जो बहुत काम की हैं, एप्पल से रिलेटेड है। कुछ जाते जाते इस क्लास को वाइंड अप करते करते मैं एडम्स एप्पल की बात करता हूँ। एडम्स एप्पल, ये देखिए कंठ, हर एक व्यक्ति का कंठ होता है, इसको इंग्लिश में एडम्स एप्पल बोलते हैं, कंठ। एक्चुअली कंठ इस्तेमाल करते हैं, खाना वाना खाते हैं तो सांस लेते हैं, खाना को गटकते हैं अंदर की तरफ, तो एडम्स एप्पल कंठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज इंग्लिश वर्ड। और एडम एडम आ गया तो एक एडम्स ब्रिज भी कर लो। एडम्स ब्रिज, इसको आप लोग हिंदी में राम सेतु बोलते हैं। देखिए साउथ में चले जाइए, बिल्कुल श्रीलंका के पास चले जाइए ना, तमिलनाडु सबसे नीचे मिल रहा है, उसके ठीक नीचे में है गल्फ ऑफ मन्नार, और वहाँ पर आपको मिलेगा 48 किलोमीटर लंबा राम सेतु। बताया जाता है कि भगवान श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने वाले थे तो वानर सेना ने मिलकर उसको पत्थर से यहाँ से लेके वहाँ तक खींच दिया था 48 किलोमीटर, और उसी पर चढ़ के राम जी आक्रमण किए थे रावण के ऊपर और सीता को फिर वापस लेके आए थे। तो एडम्स ब्रिज अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, अब तक हम लोग रामायण के बारे में, सॉरी, ताजमहल के बारे में सोचते थे कि उससे बड़ा कोई हमारे सामने उदाहरण नहीं है कि किसी ने अपनी पत्नी की याद में बना दिया। अब देखो, अगर ये राम ने 48 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया हो, राम सेतु बना दिया हो, तो इससे बड़ा तो फिर कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। को कुल मिला के ये हमारा एक क्लास था एप्पल से संबंधित, जिसमें मैंने कुछ फ्रेजेस की चर्चा की है एप्पल के बारे में। हो सकता है इसमें जीएस का काम आ जाए आप लोगों को, आप लोग इस वीडियो को समझिए। और सॉरी, एक और चीज़ छूट गया, ये देखिए साइनाजेनिक ग्लाइकोसिड। देखिए एप्पल का सीड होता है, सीड जो होता है जनरली उसको पॉइजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक फिल्म भी आई थी श्रीदेवी की, और बिल्कुल लास्ट फिल्म थी, उसकी डेथ हो चुकी है। तो उसके पहले उसने एक फिल्म बनाई थी जिसमें, उस फिल्म में दिखाया गया है कि उसकी बेटी का वो पार्टी में जाती है रात में और उसका रेप होता है। पुलिस ने उसका कुछ भी नहीं सुना, उसके खिलाफ में कोई पक्का सबूत हासिल नहीं था, लेकिन सामने वाले के बारे में पता था कि सामने वाला ही रेपिस्ट है और सब कुछ है। लेकिन चूँकि अब उस महिला ने, श्रीदेवी ने, अपनी माँ ने खुद ही वो जिम्मा उठा लिया और उसने
उस फिल्म में सेव का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, अगर आप सेव का बीज खा लेते हैं तो हो सकता है आपको कम मात्रा में खाएं तो कोई नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं हो? क्योंकि साइनाइड का उसमें अंश होता है। लेकिन अगर बहुत सारे सेव के बीज आप जमा कर लें, उसको पीसें, तो उसमें एक साइनाजेनिक ग्लाइकोसाइड करके एक पॉइजन डेवलप कर जाता है और ये बड़ा ही घातक है। जैसे आप सुनते होंगे पोटासियम साइनाइड, तो चूँकि साइनाइड है ही, तो सेव के बीज से बनाया गया जो मटेरियल होता है वो हाईली पॉइजनस होता है। हजारों सांप के बराबर का एक वो होता है। तो ये पॉइजन है जो आप सेव के बीज से तैयार कर सकते हैं। खैर, ये तो बिल्कुल अलग तरह का चीज़ है जो अभी आपने सुना है। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। धन्यवाद।